बच्चों हमने लास्ट टाइम थ्योरम सीखा था, थ्योरम 7.2 7.3। तो अब थोड़ा सा वो हमें काम आएगा अभी आगे, कि हमने पढ़ा था कि भाई साइड्स इक्वल हो इक्वल एंगल्स के तो वो आइसोसेलेस होता है, एंगल्स इक्वल हो इक्वल के मतलब एंगल्स इक्वल हो क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो भी आइसोसेलेस होता है। ठीक है, मतलब साइड्स हो तो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, आइसोसेलेस हो गया, एंगल्स हो तो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल 4 है आपका पेज नंबर 122 पे, पेज 122, एग्जाम्पल 4। In triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to side BC. Show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles. ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गिवन देखो क्या क्या लिख सकते हो। गिवन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, तो एंगल A का बाइसेक्टर AD है, तो एंगल A देखो बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? एंगल A का बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है? देखो इस बात का मतलब समझो। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ये AD है, ठीक है, तो ये BAD DAC, ठीक है, तो BAD इज इक्वल टू DAC। यहाँ बाइसेक्टर वर्ड आया ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A वर्ड आया इसीलिए। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक है, सो परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? दोनों का 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? दोनों 90 डिग्री। सो ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो शो दैट टू प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, आपको AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अगर ऑटोमेटिक अगर AB AC हो गया तो ऑटोमेटिक दो साइड्स इक्वल है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सो एंड ट्रायंगल ABC, ये वाली चीज तो ऑटोमेटिक है, मतलब ये वाली चीज लिखी है इन्होंने पर कोई मतलब नहीं है ये लिखने का, कॉमन सेंस है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिक दोनों ट्रायंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो प्रूफ अच्छा कैसे स्टार्ट लोगे? तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, ADB और ADC, BAD इज इक्वल टू DAC, BAD इज इक्वल टू BAC। ठीक है, तो BAD DAC क्या होगा? 90 डिग्री। BAD DAC ये क्या हुआ? गिवन। और दोनों ट्रायंगल्स में देखो AD कॉमन है। क्या है? AD कॉमन, सो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। और क्या है? ADB ADC। ठीक है, तो ADB इज इक्वल टू ADC। So therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC by SAS rule। ASA rule, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ठीक है, ADB is congruent to ADC। ठीक है, सो AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC। बाय सिंप्लिसिटी।
Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, तो यहाँ देखो BAD BAC, ठीक है, दो ट्रायंगल है, ये गिवन है, ये कॉमन है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हुए। सो CPCT से ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हुआ आपका एग्जांपल 4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सम था। तो देखो ऑटोमेटिक ये है, देखो अगर इक्वल है तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, ये मैंने आपको दिखाया भी था कल पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। नाउ वी विल मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल सम। एग्जाम्पल 5 है आपका, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, बोथ आर वेरी वेरी इजी सम्स। एग्जाम्पल 5 देखें, पेज 123 पे है ये। E and F are respectively the midpoints of equal sides show that BF is equal to CP, ठीक है। सो यहाँ देखो ABC है, अभी यहाँ देखो इसमें क्या है, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC, show that BF is equal to CE। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। देखो AB और AC इक्वल दिया हुआ है, AB और AC क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। सो AB और AC इक्वल दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है, E और F उसके मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, E है मिड पॉइंट AB का, और क्या दिया हुआ है, F है मिड पॉइंट है AC का। आप है ना क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, आप क्वेश्चन और गिवन है जितना हो सके सुलझा के लिखो, मतलब जितना हो सके समझ के लिखो। क्या बोल रहे, E एंड F आर रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स, तो मिड पॉइंट्स बोल रहा है तो वो लिखा। इक्वल साइड्स बोल रहा है, इक्वल साइड्स AB एंड AC, तो AB AC इक्वल है। ऐसे बहुत ही क्लियर करके लिखो आप कि क्या, तो वो आगे चीजें आप यूज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप क्लियर ही नहीं हो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो क्लियर ही नहीं हो, तो आप आंसर क्या लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बहुत ही एकदम खोल के अच्छे से ओपन करके लिखो कि मांग क्या रहा है। देखो मैंने क्लियर लिखा है भाई ये है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो AB इज इक्वल टू AC है, मैं गिवन में कुछ चीजें सुलझा देती हूँ। देखो AB इज इक्वल टू AC है, तो टेकिंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, हाफ AB हाफ AC, टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हाफ AB क्या होगा, हाफ AB क्या होगा, तो यहाँ देखो हाफ AB होगा आपका, हाफ AB क्या होगा आपका, BE होगा, हाफ AC क्या होगा, CF होगा, ठीक है, BE और CF। देखो हाफ AB क्या होगा, BE, हाफ AC क्या होगा, CF, ठीक है। हाफ AB BE होगा, ठीक है, BE इज इक्वल टू CF। हाफ AB
BE हाफ AC CF, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AB, अब देखो दो ट्रायंगल, आपको क्या प्रूव करना है, BF, ठीक है। तो BF प्रूव करना है, तो BFC और CE प्रूव करना है, CE। आप ध्यान से देखो, देखो आपको जो ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है, जो ट्रायंगल प्रूव करना है, देखो किस किस तरह से कर सकते हो। पहले देखो आपको क्या चाहिए, आपको आंसर टू प्रूव क्या चाहिए, टू प्रूव लिख देते हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या चाहिए, टू प्रूव BF इज इक्वल टू CE चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या ले सकते हो आप, देखो यहाँ पे देखो BFA ACE, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हो। तो अच्छा, अब देखो आपने यहाँ दोनों साइड हाफ किया तो BECF लिखा, ठीक है। तो इस तरह से आप AE और AF भी लिख सकते हो, ठीक है। AE और दोनों, आप दोनों लिख दो, आपको जो काम आए, AE और AF, ठीक है। ये इनमें से कुछ भी काम आ सकता है आपको, क्योंकि AB का हाफ ये भी है, ये भी है, AC का हाफ ये भी है, ये भी है, ठीक है। सो टू प्रूव BF इज इक्वल टू CE, ठीक है। प्रूफ, अच्छा कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो देखो मुझे प्रूव क्या करना है, BF इज इक्वल टू CE, BF CE प्रूव करना है, BF इज इक्वल टू CE प्रूव करना है, ठीक है। सो BFA CEA, ठीक है, ये A आएगा बीच में, ठीक है, BFA CEA, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BFA and CEA, देखो BFA, ठीक है। सो BFA क्या होगा, तो देखो BFA क्या क्या आप लिख सकते हो, तो देखो AE और AF लिख सकते हो, देखो AE और AF, तो पहले तो मैंने अभी जैसे आपको बोला कि भाई AE इज इक्वल टू AF, तो देखो ये AF और ये AE, ठीक है, ये वाला लिख लेते हैं, AF इज इक्वल टू AE, कहाँ से आया, गिवन, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला यूज किया हमने, ये वाला नहीं यूज हुआ, ये यूज हुआ, ठीक है। दूसरा एंगल देखो A कॉमन है, ठीक है, देखो ये A कॉमन है, ठीक है। सो एंगल है इज इक्वल टू एंगल है कॉमन। और क्या है तीसरा है आपका AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BFA is congruent to triangle CEA by SAS, ठीक है। BFA is equal to is congruent to CEA by SAS rule, ठीक है। तो BF is equal to CE, BF किसके बराबर है, CE के। So therefore BF is equal to CE by CP rule, ठीक है। तो इस तरह से है आपका सिंपल, ये भी बहुत ही सिंपल सा था। देखो ये वाली चीज तो यूज हो ही गई, सीधी सीधी इक्वल साइड्स वाली ये यूज हुई, फिर मिड पॉइंट से आपने ये लिखा, ये यूज हुआ, और ये कॉमन एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल BF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEA SAS रूल, सो देयरफॉर BF इज इक्वल टू CE बाय CP, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 5।
अब यहाँ देखो एग्जांपल 6 इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद AB इज इक्वल टू AC। देखो गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो AB और AC बराबर है। तो अच्छा अब यहाँ देखो, अगर मैं ट्रायंगल ABC की इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, D and E are points on BC such that BE is equal to CD। टू प्रूव क्या करना है, AD is equal to AE, ठीक है। प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे। तो अब यहाँ देखो तो यहाँ AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो आपको पता है इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन। तो AB का ऑपोजिट एंगल क्या है, ABC। AB का ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल C, और AC का क्या है, एंगल B, ठीक है। तो इसको क्या दे दोगे, इसको दोगे 1, ठीक है। अच्छा आप दोनों ट्रायंगल ले लो ABD एंड ACE। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू AC, और क्या है देखो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कहाँ से आया, बिकॉज 1। अच्छा ये पता है ये मैं कैसे लिख पाई, AB के सामने एंगल C, AC के सामने एंगल B। तो हमने थ्योरम 7.2 7.3 पढ़े थे कि अगर साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हो तो साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स इक्वल टू equal sides are equal। angles equal to equal sides are equal, ठीक है। so because 1। अच्छा अब AB is equal to AC, एंगल B is equal to एंगल C, और तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा देखो BE is equal to CD। देखो BE और CD फिट नहीं हो रहा है, देखो BE CD डालो, BE कैसे भी डालो फिट ही नहीं हो रहा है। तो BE और CD का भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो गिवन था तो इससे ये 1 मिला, तो BE और CD से भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने वो किया ही नहीं, मैं रब करके वो पहले कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने मिस कर दिया। अगर चलो BE is equal to CD लिखते हैं, ठीक है। सो ये पहले मैं BE CD फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। ये दो चीजें तो सही है, तीसरी चीज के लिए मुझे BE CD का करना पड़ेगा। मैं ना साइड में कर लेती हूँ, आप पहले ये मतलब इस वाले स्टेप से पहले ऊपर कर लेना। BE इज इक्वल टू CD। देखो BE और CD, देखो BE और CD, तो देखो दोनों में DE माइनस करते हैं, सबट्रैक्टिंग DE ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। सो BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE, ठीक है। तो यहाँ देखो BE माइनस DE क्या होगा, BE माइनस DE, देखो BE में से DE गए तो क्या बचा, BD। CD में से DE गए तो CD में से DE गया तो CE बचेगा, इसको 2 दे दो। अच्छा यहाँ क्या लिखोगे, BE CD कहाँ से आया, गिवन था। BE CD कहाँ से आया, गिवन। सो इन गिवन, ठीक है। ठीक है। सो देखो BE में से DE गए तो BD बचा, और CD में से CE गए, CD में से DE गए तो CE बचा, ठीक है। सो ये बाय 2, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू CE बिकॉज 2।
So therefore ABD congruent to triangle ACE by SAS rule. देखो ABD और कॉन्ग्रुएंट टू ACE, ठीक है। सो क्या प्रूव करना है हमें, AD इज इक्वल टू AE। तो देखो AD इज इक्वल टू AE बाय CPCP, ठीक है। फिर से देख लो क्या किया, आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे किया क्या, फिर से देखो। देखो दो चीजें दी हुई थी, ABAC दी हुई थी और BECD दी हुई थी, ठीक है। ये दो गिवन था, लिख दिया। फिर टू प्रूफ था ADAE, ये लिखा। अब देखो ADAE है तो देखो ADAE, तो देखो ABDACE, ठीक है। ABDACE, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABDACE, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो AB इज इक्वल टू AC है, गिवन है। फिर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज 1, ठीक है। ये देखो B और C 1 कैसे, तो ये मैंने यहाँ थ्योरम यूज किया, ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज गिवन से ही है, ठीक है। गिवन को थोड़ा ट्विस्ट किया तो ये चीज मिली, ठीक है। BC कैसे मिला, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ था तो AB के सामने C और AC के सामने B, ठीक है। B इज इक्वल टू C बिकॉज 1, ठीक है। और BD इज इक्वल टू CE कैसे मिला, तो देखो BECD क्या था, गिवन। देखो BECD गिवन है, सब्ट्रैक्टिंग DE ऑन बोथ द साइड्स। BE में से DE गया BD, BE में से DE गया BE, BD, CD में से DE गया तो CE, ठीक है। सो BD इज इक्वल टू CE, ठीक है। Therefore triangle ABD is congruent to triangle ACE by SAS, ठीक है। So AD is equal to AE by CPCP, ठीक है। सो इस तरह से, तो मतलब आपको है ना दोनों चीजें ये गिवन से ही मिली, ये भी गिवन से मिली और ये भी गिवन से मिली, ठीक है। दोनों चीजें ये आपको गिवन से मिली, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 6। बच्चों अभी एक्सरसाइज 7.2 है आपका, पेज नंबर है 123 पे। गिवन is an isosceles triangle ABC with isosceles triangle ABC with AB is equal to AC bisectors angle B, angle C intersect each other, join A to O, show that OB is equal to OC, AO bisects angle A, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC है, बच्चों यहाँ देखो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, देखो AB और AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, एंगल C, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जॉइन A to O, ठीक है। जॉइन A to O, show that OB is equal to OC, AO bisects angle A, ठीक है। सो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन AB is equal to AC, the bisectors of angle B, angle C intersect each other at O, join A to O, ठीक है। टू प्रूफ सेकेंड AO bisect
एंगल ए, ठीक है। ए ओ बाइसेक्स एंगल ए होगा तो बी ए ओ ओ ए सी, ठीक है। ए ओ है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, देखो ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो भागों में डिवाइड करना, ठीक है। ये ए है, ये ओ है, ठीक है। तो देखो ये और ये, ठीक है। तो बी ए ओ ओ ए सी, ठीक है। प्रूफ, प्रूफ है। अच्छा, प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, तो आपको क्या करना है, OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है, ठीक है। सो OB इज इक्वल टू OC कैसे प्रूव करोगे, तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अच्छा देखो AB का ऑपोजिट क्या है, AB का ऑपोजिट C है और AC का ऑपोजिट क्या है, B। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो देखो एंगल C है, तो देखो एंगल C किसका होगा, तो एंगल C का देखो ऑपोजिट क्या होगा। अब देखो अब कैसे आप चॉइस करोगे, तो आपको क्या प्रूव करना है, अभी OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OC। अच्छा अब यहाँ देखो, टेकिंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करो, टेकिंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, क्या किया आपने, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, तो हाफ एंगल सी, हाफ एंगल सी है, देखो हाफ एंगल सी, एंगल सी का आधा, तो ओ सी बी, ठीक है। सो ओ सी बी और बी का आधा ओ बी सी, ठीक है। एंगल सी का आधा क्या होगा, एंगल सी, देखो एंगल सी का आधा ओ सी बी, एंगल बी का आधा ओ बी सी, ठीक है। फिगर में देख के ही आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अच्छा देखो ये अभी यहाँ देखो OCB और OBC है, तो OCB का इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, देखो OBC, ठीक है। एंगल OCB OBC, सो देखो OCB है तो OCB OCB, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, OB, और OBC का ऑपोजिट साइड क्या है, OC, ठीक है। साइड्स इक्वल टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये फर्स्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सेकेंड देखो, AO बाइसेक्स एंगल A प्रूव करना है। AO बाइसेक्स एंगल A प्रूव करना है, मतलब आपको क्या प्रूव करना है, BAO और OAC। सो प्रूफ, क्या प्रूफ लोगे, BAO OAC इक्वल प्रूव करना है ना। सो
बी ओ ए सी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। ए ओ बी और ए ओ सी, ठीक है। सो देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तो आपने लिख दिया ऑलरेडी, बिकॉज 1, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। फिर बी ए ओ सी, ठीक है। बी ए और ओ ए सी है, सो बी ए ओ ए सी, ठीक है। सो ये प्रूव करना है आपको, ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा हमें क्या अभी और क्या ले सकते हैं हम, ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। ओसीबी और ओबीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो ओबी इज इक्वल टू ओसी मिल गया। अब देखो इसी को ही पकड़ो वापस, किसको, यहाँ देखो हाफ सी हाफ बी है ना, इसको फिर से पकड़ो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने हाफ सी हाफ बी लिखा, ठीक है, हाफ सी हाफ बी। सो सी का आधा आपने क्या लिखा, ओ सी बी, बी का आधा क्या लिखा, ओ बी सी, ठीक है। अगर इसको एक और तरीके से लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, बी का आधा क्या होगा, ओ बी ए, सी का आधा क्या होगा, ओ सी ए, ठीक है, ओ बी ए ओ सी ए, ठीक है। सो ओ बी और ओ सी ए लिखेंगे, ठीक है। सो ओ सी ए ओ बी ए, यहाँ देखो आप ध्यान से, C का आधा क्या होगा, C का आधा देखो O C B O C A, उसी तरह से B का आधा O B C O B A, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो O C A और O B A, इसको क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, इसको 1 लिख दो, बिकॉज 1, अच्छा यहाँ 1 लिख दिया है ना, इसको 1 लिखा था, इसको 2 लिख दो, इसको 1 लिखो, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज 2 बिकॉज 1। अच्छा आप तीसरा क्या लिखेंगे, एओ कॉमन है दोनों में, एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी is congruent to triangle AOC by SAS, ठीक है। So AOB congruent to AOC, so AOB AOC, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक देखो उसका एक एक पार्ट भी इक्वल होगा, ठीक है। सो BAO इज इक्वल टू OAC, ठीक है। BAO इज इक्वल टू OAC CPC, ठीक है। BAO इज इक्वल टू OAC CPCP, हैंस देखो यहाँ पे इन फिर से ये वाला पार्ट फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से शुरू से देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, AB इज इक्वल टू AC, बाइसेक्टर्स एंगल B एंगल C। बाइसेक्टर का मतलब एंगल दो भागों में होता है, मतलब ये देखो इस तरह से है ना, ये देखो इस तरह से है BO, तो ABC, सो देखो ABO OBC, ठीक है, ABO OBC, ठीक है, ठीक है। इस तरह से ACB, तो ACO OCB, ठीक है, ACO OCB, ठीक है। सो इसे बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे
ये गिवन है तो ए बी का ऑपोजिट क्या होगा सी, ठीक है। ए सी का ऑपोजिट क्या होगा बी, ठीक है। हाफ सी क्या होगा ओ सी बी, ठीक है। हाफ बी क्या होगा ओ बी सी, ठीक है। सो अच्छा, और फिर से हाफ सी क्या होगा ओ सी ए, हाफ बी क्या होगा ओ बी ए, ठीक है। ओ सी ए और ओ बी ए, ठीक है। फिर अच्छा, अब ट्रायंगल ओबीसी लो, इन ट्रायंगल ओबीसी, ठीक है। सो क्या होगा ओ सी बी इज इक्वल टू ओ बी सी। कहां से आया ये रहा, ठीक है। सो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा ओ सी बी का ओ बी और ओ बी सी का ओ सी, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, एओबी एओसी, ठीक है। सो ओबी इज इक्वल टू ओसी, ठीक है। सो ओबी इज इक्वल टू ओसी कहां से आया ये रहा, और एंगल ओबी इज इक्वल टू ओसी कहां से आया ये रहा, और एओ एओ कॉमन तो ऐसे है, ठीक है। मतलब मेन है ना आपको ये चीज देखना, हाफ बी है ना तो ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी ए, ठीक है। ओ बी सी इज इक्वल टू ओ सी बी, ये याद रखना, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, ये दो चीजें, ठीक है। सो ये दो चीजें हैं, और क्या है एओ एओ कॉमन है, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ठीक है। तो ट्रायंगल एओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओ सी, ठीक है। सो एंगल बीएओ इज इक्वल टू ओएसी बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, therefore AO bisects angle A, hence proved. ठीक है, AO bisects angle A, BAO OAC, ठीक है। ध्यान से देखना, बस यही चीज है, ये वाली चीज पकड़ में आ जाए ना तो सम में इजी है ये सम, ठीक है। ये वाली चीज खास ध्यान रखना। फिर यहाँ ट्रायंगल ओबीसी ये वाला लिया क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। ओबी ओसी प्रूव करना है ना इसीलिए, और ये प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर सीपीसीटी से आंसर, ठीक है। बच्चों अभी क्वेश्चन 2 देखो। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एडी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा शब्द आए, इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, तो जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो मतलब होते हैं, एक तो ये 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर का मतलब होता है ये सामने वाले को दो भागों में काटता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सो मतलब दो काम होते हैं, कौन से दो काम, पहला काम 90 डिग्री, दूसरा होता है दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो गिवन लिखो, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब दो में डिवाइड करता है ऐसे, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। सो ट्रायंगल एबीसी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ देखो
प्रूफ में आपको क्या करना है, आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स यूज कर लो, ADB ADC। फर्स्ट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, सेकंड बहुत इजी है, ठीक है। इस वाली चीज में तो पूरा आंसर छिपा है आपका, देखो। सो ये दो चीजें आपको देखना फुल काम आएंगी। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। सो देखो AB इज इक्वल टू AC, प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। देखो क्या लिख सकते हो, देखो AD इज इक्वल टू AD कॉमन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, ADB ADC गिवन। और क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, अरे यार ये तो प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। और क्या कर सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC गिवन, ये तो प्रूव करना है, ठीक है, ये वाली चीज प्रूव करनी है, मैं घड़ी घड़ी वही लिख देती हूँ, ठीक है, गिवन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। रीजन क्या लिखोगे, SAS, ठीक है। सो अब क्या करोगे, तो देयरफॉर ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, CP/CT। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था ये, बस परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। तो ये दो चीजें तो यूज हो गई। और 90 डिग्री तो देखो ADB भी 90 डिग्री है, ADC भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू AD, ADB ADC के बराबर है, BD DC। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल सम कंपेयर टू फर्स्ट वाला सम एटलीस्ट एक दो बारी रिवाइंड करके जरूर देखना। द फर्स्ट वन वॉज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड सम, ठीक है। सो आज का होमवर्क है, आज जितने भी सम्स कराए सब 2 टाइम्स करने, पर इसका फर्स्ट वाला 3 टाइम्स करना, वो सच में कॉम्प्लिकेटेड सम था। थोड़ा एक दो बारी रिवाइंड करके वीडियो देखना और वो फर्स्ट वाला एकदम अपने दिमाग में बिठा लेना। दिस इज अ वेरी सिंपल सम, ठीक है। सो सारे सम्स 2 टाइम्स करना और फर्स्ट वाला कितना बारी करेंगे, 3 बारी, ठीक है। प्लीज सी द वीडियो वेरी प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन स्टैंडर्ड 10th में सेम नेम के साथ एक और चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, ट्रायंगल्स इसी नाम के साथ पढ़ने वाले हो। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपका बेस बनाएगा ये 10th के लिए। प्लीज सी इट विथ कॉन्सेंट्रेशन, डू द वर्क वेरी प्रॉपरली, watch the videos very properly and send it to me on WhatsApp the work which I am giving you. चले, thank you.